Good morning dear students. Today in this video I will explain about chapter number 8 ratio and proportion. Ratio and proportion. Firstly I will explain about ratio. Okay. First of all we will know about the introduction about ratio. The ratio of two numbers a and b is a by b, where b never zero and is denoted by a ratio b. Read as a is to b, where a and b are called terms of the ratio. देखिए इसमें दो नंबर a और b है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे b कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? a रेशियो b के तरफ फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? a इज टू b। इसे क्या पढ़ा जाता है? a इज टू b, जहाँ पे a और b क्या कहलाते हैं? ये रेशियो के टर्म्स कहलाते हैं। ओके, a एंड b आर द टर्म्स ऑफ द गिवन रेशियोज। लिसन, द फर्स्ट टर्म a इज नोन एज द एंटीसीडेंट। जो पहला टर्म होता है a, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। और दूसरा टर्म जो b होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल 2:1, इट मीन्स 2:1, दिस इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं? 2:1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 क्या है? एंटीसीडेंट है, और 1 क्या है? ये कॉन्सिक्वेंट है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे। 8.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रेशियो पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो भी हमारे रेशियोज दिए हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे 24 है और 36 है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 24 और 36 के कॉमन फैक्टर क्या हैं। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो 12 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 12 एंड रेशियो 36 डिवाइडेड बाई 12। ओके, दिस इक्वल टू 12 2 जा 24 एंड रेशियो 12 3 जा 36। 2:3 is the simplest form of the given ratio. Next 120 रेशियो 150। 120 और 150 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 30। 30 से हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे। ओके, 150 आल्सो डिवाइडेड बाई 30। ओके, दिस इक्वल टू 34 जा क्या होता है? 120। ओके, एंड रेशियो 35 जा क्या होता है? 150। इट मीन्स 4 रेशियो 5 विल बी द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। यहाँ पे जो भी दिया है इसका रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। जैसे 2.5 मीटर टू 150 मीटर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.5 अपान 150 लिख सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, तो डेसिमल को हम राइट साइड में जब शिफ्ट करते हैं, यानी कि 10 से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से देख रहे हैं 1 डिजिट के बाद से ये क्या है? डेसिमल है। तो 2.5 इंटू 10 अपान 150 इंटू 10, दिस इक्वल टू 25 अपान 1500, इट मीन्स 1500। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? 25 और 1500 जो है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 25। 25 से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 25 1 जा 25, और ये क्या हो जाएगा? 25 6 जा 150, यानी कि 60 हो जाएगा। 1/60, और इसको हम लिख सकते हैं 1:60। ये हमारा क्या हो गया? ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यानी कि ये हमारा रेशियो में ये कन्वर्जन हो गया जो भी क्वेश्चन दिया था, यानी कि 2.5 मीटर टू 150। ओके डियर स्टूडेंट्स, अदर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व by the given process. Thank you.